हैं काफी देर के लिए आइए लद्दाख में इन्हीं शब्दों के साथ बोल दो। पहले हम लोग करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे कि अगले साल मई और जून में लद्दाख में भारतीय युवा संसद का राष्ट्रीय सत्र होगा। एक साथ स्वीकार करेंगे। आप लद्दाख जब जाएंगे तो आपको एक बोर्ड हर जगह नजर आएगा, बार बार नजर आएगा, आप लद्दाख में हैं, आप मुस्कुराइए। तो हम मुस्कुराने का सिलसिला जारी रखेंगे। मित्र अश्विनी जी, एक पैगाम भी था जो आंख दिखाते हैं उनके लिए कि ये मत समझो कि नाक सोया है तो पुकार भी सोई है। ये पैगाम भी था कि आप सबके साथ रहिए, इस विश्वास के साथ रहिए और इस विश्वास के साथ ये प्रयास करते रहिए, तब आगे चलेंगे। सवालों का सिलसिला लेंगे संयमित रूप से, क्योंकि समय की पाबंदी और पद की गरिमा के मुताबिक आप सबका अनुशासन बना रहे, ये उम्मीद है। चंद सवालों की अनुमति मिल पाई है तो आपके बीच से एक दो सवाल हम लोग लेंगे। आप हाथ खड़े कीजिए, वॉलंटियर्स हैं बीच में, माइक लेकर आ जाइए। सर, हेलो सर। हेलो सर। एक बार बाकी माइक्स वॉलंटियर्स अपने पास ही रखेंगे। मंच पर विराजमान सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा सवाल सर के ही अभी वक्तव्य से निकला है। सर ने अभी कहा था कि जो मुद्दा है वो मुस्लिम, हिंदू और इनका नहीं है। मैं पहलगाम से जोड़ते हुए उस घटना पे कुछ कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत की कोई आप रोकिए, रोक दीजिए इनको, पीछे सवाल लीजिए, दे दीजिए सीधा सवाल। 30 सेकंड में सवाल करना है, सवाल कीजिए वापिस। सर, आप पॉलिटिकल से सवाल करने का कहा था तो मैं उस पर करना चाहूँगा कि जब सरकारें चुनाव में वोट मांगती है तब सरकारें रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जो व्यवस्थाएं बनाती है, दूसरी सरकार आने पे वो योजनाएं रद्द कर दी जाती है। इससे भारत के जो संसाधन हैं जो आरक्षण में लगाने चाहिए थे वो वहाँ बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप कुछ वक्तव्य दें। देखिए, बैठिए। इस प्रकार की सोच गलत मानसिकता है। मुझे याद है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना ये शुरू की थी। जब वो 2004 में इलेक्शन हारे, मैंने खुद वो राष्ट्रीय राजमार्गों से उनके चित्र को फाड़ते हुए देखा है। लेकिन आज की जो सरकार है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। पता है कि ये लोगों के हित में है, लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब काम करने की इच्छा रहती है तो इस प्रकार की सरकारों को हमें चुनना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आज क्यों सब पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है किसी व्यक्ति को उतारना है। मुद्दा कुछ नहीं होता, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि ये क्यों ठहरा है, मुझे क्यों नहीं आने देते। इस प्रकार की राजनीति को, इस प्रकार की सोच को हमें पॉलिटिकल पार्टीज में से खत्म करना होगा। तो मुझे लगता है उसका हम एक साधन बन सकते हैं अगर हम कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय महामहिम महोदय को मेरा प्रणाम। सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। जैसे कि आपने अभी थोड़ी सी आपने बताया कि सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, सत्ता पक्ष इतने अच्छे काम कर रहा है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के कामों की निंदा करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर
अभी कुछ हाल की एक बात है कि जब एक पार्टी इलेक्शन के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कांग्रेस और बीजेपी, पार्टी का नाम नहीं बोलना आपको। सॉरी सर, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के पार्टी हेड्स को इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना लगाया गया था ऑन द इलेक्शन बेसिस पे जब कोई गड़बड़ी हुई थी। तो उसके बाद आपने FCRA एक्ट को ही अमेंड कर दिया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा फिर ये जुडिशरी का रोल क्या है जब आप उसे अमेंड ही कर सकते हैं? अगर दोनों पार्टियां सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलकर गलती करते हैं और आप उसे पार्लियामेंट में बैठ के बदल सकते हैं, तो वो फ्री कहाँ है? थैंक यू, बैठिए। देखिए, मेरा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन, सभी के अपने अपने दायरे हैं। जब हम अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, मैं किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन कई बार मैं स्कूल जाऊंगा या नहीं कहूंगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज पर दखल देना वो भी ठीक नहीं है। संविधान ने पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा दर्जा दिया है कानून बनाने का। पार्लियामेंट में जब कानून बनता है वो बहुमत के साथ बनता है। धारा 370 टूटी राज्यसभा और उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हुआ। लोकतंत्र में यही एक प्रणाली है, यही एक प्रथा है। तो मुझे लगता है कि सभी की जो पावर्स है डिफाइन करने की जरूरत है। जब जब कोई उससे बाहर निकला तब तब उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जिनको खत्म किया जाना चाहिए था, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, इस सरकार ने वो भी किया। कईयों को तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन अच्छे कामों को सराहना कोई भी सरकार करे, मेरा ये मानना है। जम्मू कश्मीर से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब सर आप योजनाओं की बात कर रहे थे, आज जम्मू का व्यक्ति अगर यहाँ राजस्थान में आकर एडमिट होता है ना सर, हाँ जी, 1800 रुपए सरकारी हॉस्पिटल में मांगा जाता है सर एक दिन का। मेरे साथ खुद बीती है सर, क्या हुआ? एक रात एडमिट होने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1800 रुपए मांगा जाता है सर। और उसके जब मैंने कार्ड दिखाया तब भी उन्होंने उसको मान्य नहीं किया सर। और सर एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जम्मू के अंदर, पूरे देश के अंदर घर घर नल है सर। नल है पर नल में पानी नहीं है सर। ठीक है, बैठिए। सवाल लीजिए, अंतिम सवाल इधर से। ये देखिए, एक मिनट व्यवस्था को सुधारना सरकार का काम नहीं होता। आपने बहुत से नल ऐसे भी देखे होंगे जब पानी आ रहा होता है तो उसमें पानी बह रहा होता है। बहुत से लोगों की टंकियां ऐसी भी देखी होंगी जो ऊपर से बह रही होती है जब पानी आता है। देखा है नहीं देखा? सच बता। इस व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? जब हम पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड हो जाएंगे कि सरकार ही करेगी जो करेगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार ने एक स्कीम दी है, सरकार ने एक स्कीम दी है। जैसे आपने कहा 1800 रुपया मेरा लग गया, क्यों लगा भाई? उसके लिए खड़े होने की जरूरत है। जब सरकार सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान का पूरा, और जम्मू कश्मीर में तो 100% लोग उसमें वो हैं, तो उसके लिए खड़े होने वालों की भी जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब मानसिकता ये होगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को बलिदान भी देना पड़ता है। मैं 13 साल की उम्र में कहा था, जब मैं 13 महीने जेल में रहा था, मेरे घर वाले भी, मेरे भी माता पिता वही थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तब की पुलिस ने कहा था इनके माता। मैं आप सभी से मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ता है कि चीजें तभी व्यवस्था सुधरती है, और एक व्यक्ति आके सारी व्यवस्था सुधार देगा, ऐसा नहीं है। हाँ बेटे, आपका क्वेश्चन था। आखिरी सवाल लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चीज को समझिए कि जो शिकायतें हैं उनके लिए सरकारी पोर्टल भी है, व्यवस्थाओं का सवाल आप उनसे कर सकते हैं। छोटी चीज़ों का सवाल अगर आप यहाँ पर आकर उठाएंगे तो आपके पास वो जो अवसर मिला है, आप इंटेलेक्चुअल कितने हैं वो दिखाइए अपने सवालों के जरिए। आखिरी सवाल एक यहाँ से बस। गुड आफ्टरनून सर, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन कीजिए खाली 30 सेकंड में। जी सर।
सर, लद्दाख फेसेस अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस, जिसमें से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है।